अब चतुर्थांश पर बात करते हैं। तो चतुर्थांश हम जानते हैं किस तरीके से 2 डायमेंशन पर होता है, ठीक है। पहले तो एक एक्स एक्सेस होता है, एक्स और एक्स डैश, ठीक है, और एक होता है वाई और एक्स एक्सिस को हम, अब चूंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज से हमें देखना होगा, समकोण त्रिभुज पर आधारित, है ना। तो समकोण त्रिभुज में तो हम जानते हैं कि क्या क्या होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो हमारा एक्स अक्ष सदैव किसका कार्य करेगा, और वाई अक्ष सदैव किसका कार्य करेगा, लंब का। अब आधार के पास भी 2 स्थिति है कि ये प्लस और माइनस बना सके, और लंब के पास भी स्थिति है कि वो प्लस और माइनस बना सके। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जिसे हम 0,0 से निरूपित करते हैं। एक्स और वाई, देखिए हमेशा याद रखिए, इसको हम लोग अक्ष कहते हैं, अक्ष एक्स कामा वाई, इसे हम क्या कहेंगे, अक्ष। इसको इंग्लिश में एक्सिस कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, ठीक, एक्सिस, यानी कि यक्स ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से, जो भी होता होगा यक्स, अच्छा ठीक है। 0, यानी यक्स की वैल्यू उस जगह पे 0 है, वाई की वैल्यू भी उस जगह पे 0 है, यानी कि ये क्या है, आपको मैं बता दूं, ये 0 वाली स्थिति से, ये 0 वाली स्थिति से अगर यक्स अक्ष की तरफ जाएं तो हमें कौन से मान प्राप्त होंगे, धनात्मक मान प्राप्त होंगे। ये हमने बचपन में ही पढ़ रखा हुआ है, सही है कि गलत। अगर दूसरे दिशा में जाए तो माइनस प्राप्त होगा, सही है कि गलत, है ना। अगर वाई अक्ष पे ऊपर जाए तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक, सही है कि गलत, हाँ सही बोलिए। और अगर नीचे की तरफ जाए तब तो क्या प्राप्त होगा, माइनस। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस हमारा आधार है, वाई एक्सिस हमारा लंब है। एक्स एक्सिस आधार धन और ऋण दोनों हो सकता है, और लंब भी धन और ऋण दोनों हो सकता है, लेकिन कर्ण क्या होता है हमारा, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हम समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं, हमने कहा कि जो चतुर्थांश होता है हमारा, वो कैसे हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पर चलते हैं। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, यानी कि हमें चलना है यहां से लेके इस दिशा से होते हुए इस दिशा की तरफ। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ठीक है। हमने बताया भाई लंब हमेशा धन और आधार दोनों हो सकता है, कर्ण आधार हमारा धन और ऋण दोनों हो सकता है, आधार धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, लंब धन और ऋण दोनों हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। मान लेते हैं कि हमारा जो आधार है वो इस समय लंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लेते हैं जो हमारा आधार है उसी के जस्ट ऊपर लंब है, और वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश का। तो क्यों ना उसे कहें कि वो यक्स अक्ष ही है, क्योंकि वहाँ वाई की क्या खत्म हो जाएगी, है ना। अब मान लेते हैं यक्स अक्ष जो उठ खड़ा हुआ अपनी पोजीशन से इतने एंगल पर, और ये एंगल है 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से वो 30 डिग्री तक गया,
60 तक गया, बताइए वो वाई अक्ष तक पहुंचते पहुंचते कितने एंगल का कोण बना लेगा? 90। यानी ये कहा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। सही है कि गलत? सत्य या असत्य? द्वितीय चतुर्थांश कहां से कहां तक होगा? 90 से। भाई 90 के आगे हम जाएंगे और कहां तक जाएंगे? 90 से 180। बोलिए सही है कि गलत? तृतीय चतुर्थांश कहां से कहां तक होगा? 180 से लेके, और चतुर्थ चतुर्थांश कहां तक होगा? 360 डिग्री तक होगा। इतनी बातें, कोई दिक्कत है आपको? यानी अगर मैं कहूं किसी से, करण से मैं पूछूं भैया करण इस समय कोण 225 डिग्री की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में कौन सा चतुर्थांश गूंजेगा? चतुर्थ। अच्छा, चतुर्थ चतुर्थांश कहां तक होता है? अभी तृतीय हो गया। 180 से 270, हमने क्या पूछा था? 225। 225 के लिए कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा हमारा? कौन सा चतुर्थांश? तृतीय, है ना? अगर मैं 165 डिग्री की बात करूं तो हाँ द्वितीय, है ना? अगर मैं जो है 330 की बात करूं तो चतुर्थ। सिंपल सी बात है, यही लॉजिक भाई। जिस एंगल के कोण की बात हो रही है, अपना दिमाग सीधा उस एक्सिस पे पहुंच उस चतुर्थांश पर पहुंच जाना चाहिए। ये हो गई पहली बात। मान लेता हूं x अक्ष से और y अक्ष के बीच में अगर एक डायरेक्शन लगा दूं, कितने पे लगाया हूं ये मायने नहीं रखता। 5 पे लगा, 5 4 3 4 2 4, चाहे जितने पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हमने प्रथम चतुर्थांश की बात करूं तो आधार हमेशा प्लस रहेगा। भाई दिख रहा है, लंब क्या है? प्लस। वो भी दिख रहा है, सही है कि गलत? और कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? मैं दिव्यांश से पूछूं, बताओ दिव्यांश की तृतीय चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है? क्या आप बता ले जाएंगे? x डैश माइनस होता है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में कौन? नहीं आता, क्योंकि नहीं पढ़े हैं ना। वही तो पढ़ना है। मुझे लगा हो सकता है पढ़े हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ना समझते हो। आप बताइए तृतीय चतुर्थांश में कौन प्लस और कौन माइनस होता है? साइन प्लस होता है कि नहीं? चलिए आपको भी ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यही किताब में अभी हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में आधार क्या है? प्लस। लंब क्या है? और कर्ण तो हमेशा प्लस ही रहता है। जब आधार प्लस लंब प्लस कर्ण प्लस, तो बताइए साइन जो होता है लंब बटा कर्ण प्लस बटा प्लस, उसका मान हमेशा कैसा रहेगा? तो इस प्रथम चतुर्थांश में कहा गया साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। साइन की वैल्यू हमेशा धनात्मक आती है। साइन की वैल्यू कैसी आती है? 0 से लेकर 90 के बीच में साइन हमेशा प्लस होगा। साइन ही क्या, कॉस भी प्लस होगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण भी, आधार क्या है? और कर्ण तो हमेशा प्लस ही रहेगा, धन ही रहेगा। तो प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा? तो कॉस भी हमारा क्या होगा? टैन क्या होगा? क्यों? क्योंकि साइन और कॉस, क्योंकि टैन लंब बटा आधार होता है। लंब भी प्लस है, आधार भी प्लस है। लंब बटा प्लस क्या हो जाएगा? आधार बटा प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा? जब साइन प्लस तो कोई नहीं रोक सकता कि जो है टैन प्लस तो कोई नहीं रोक सकता कि कॉट को भी प्लस होने से। कॉस प्लस है तो सेक भी प्लस होगा, और साइन प्लस है तो नहीं तो कासेक को तो हम जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण भी प्लस है, लंब भी प्लस है, प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा? यानी कि ऑल साइन इज पॉजिटिव। क्या कहेंगे? ऑल पॉजिटिव। क्या सभी ऑल पॉजिटिव हो जाएगा? कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश की तरफ। द्वितीय चतुर्थांश में भी मैंने एक क्या खींच दिया? एक रेखा खींच दी जो कर्ण कहलाएगी। और कर्ण हमेशा कैसा होगा? धन होगा। सही है।
अब बताइए साइन इसमें क्या होगा? यही तो गलत है, क्योंकि साइन तो लंब बटा कर्ण होता है, और लंब क्या है यहाँ? धन है, और बटा कर्ण क्या है? धन है। तो लंब बटा कर्ण धन बटा धन क्या हो जाएगा? यानी साइन यहाँ क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। और साइन पॉजिटिव तो इसका जो जोड़ीदार है कॉसेक, वो भी क्या होगा? कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए अब कास और सेक की बात कर लेते हैं। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है यहाँ? बटा कर्ण का मान क्या है? तो माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कास यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? tan की बात कर लेते हैं। tan क्या होगा? लंब क्या है? बटा आधार क्या है? और प्लस बटा माइनस क्या हो जाएगा? यानी tan और काट भी यहाँ क्या होंगे? माइनस होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो प्रथम चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। और उसका जोड़ीदार भी कॉसेक भी तो पॉजिटिव होगा। कुछ गलत है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। अब इसको हटाते हैं। अब हम लोग तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। यहां पे मैंने बना दिया। अब कंफ्यूज हो गए, सर जी लंब किसे मानो है, आधार किसे माने? तो हमने पहले ही बता रखा हुआ है, एक्स एक्सिस क्या होगा और लंब क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो डाउट है कोई? नहीं है। अब सवाल उठा कि कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो हमेशा धनात्मक होगा। चलिए साइन पर आते हैं। साइन क्या होगा? लंब बटा, लंब क्या है यहाँ? बटा कर्ण क्या है? यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी साइन और साइन का जोड़ीदार कॉसेक जो है वो क्या होगा? माइनस होगा। सीधी सी बात है। चलिए साइन के बाद हम लोग किस पर आते हैं? कास और सेक पर आते हैं। कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बटा कर्ण क्या है? धन, ऋण बटा धन क्या हो जाएगा? तो यानी कि या कास और कास का जोड़ीदार सेक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई समस्या है? अब किस पर आते हैं? tan पर आते हैं। तो बताइए जो tan है वो क्या होता है? उसका जोड़ीदार cot क्या होता है? आधार बटा। tan की बात करूं, tan लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है? बटा आधार क्या है? माइनस बटा माइनस क्या होगा? प्लस। यानी कि tan और tan का जोड़ीदार क्या होगा? प्लस होगा। बाकी लोग क्या होंगे? माइनस होंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चतुर्थ चतुर्थांश पर आते हैं। फिर उस रेखा को मिटाते हैं। भैया हमको समकोण त्रिभुज बनाना, खींच दिया, ठीक है ना? अब यहाँ हम लोगों ने पता किया आधार कौन है? एक्स एक्सिस। लंब कौन है? डेफिनेटली वही है, पहले ही बता दिया गया है। कर्ण बताइए, साइन और साइन का जोड़ीदार क्या होगा? हाँ, कर्ण तो हमेशा क्या है? हाँ बताइए। माइनस होगा। कैसे? क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। लंब माइनस है, बटा कर्ण धनात्मक है, तो माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा? तो साइन और कॉसेक तो यहाँ क्या होंगे? माइनस होंगे। अब अगली बारी किसकी आती है? कास और सेक की। कास और सेक क्या होते हैं? कास और सेक क्या होते हैं? कास क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? धनात्मक है। बटा कर्ण क्या है? धनात्मक है। तो धन बटा धन क्या हो जाएगा? तो कास और सेक, सेक की भी बात करें तो कर्ण बटा आधार, धन बटा धन। यानी कास और सेक क्या होंगे? क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और बाकी अब tan की बात कर लेते हैं। tan की बात कर लें। tan और cot। tan क्या होता है? लंब बटे, लंब क्या है? आधार क्या है? तो माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा? उसका जोड़ीदार भी क्या हो जाएगा? यानी tan और cot क्या हो जाएंगे? समझ में आया? सारी बात क्लियर है? ये है आपकी किताब में जिसमें आपने कन्फ्यूज़न जो हमेशा से रहती है बच्चों को, वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहली चीज़ तो क्यों होता है ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो दूर की बात है। क्यों को तो कोई कक्षा 9 तो पाउस होता है उसमें, ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत है?
चलिए याद दिलाइएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। उस बात को मैं बाद में बताऊँ क्यों वाले। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। फिर एक शॉर्ट तरीका आता है ASTC, इसको हमेशा याद करना है। ट्रिक, भाई गणित में बिना ट्रिक के तो काम ही नहीं चलता, करण है कि नहीं, बचपन से सिखाया गया है। हमको मालूम हो कि ना हो कि उसका कारण क्या है, लेकिन ट्रिक मालूम होता है तो हमारा गणित आसान हो जाती है। सही बात है कि नहीं? कौन इतना लंबा याद करे, कौन दिमाग लगाए कहाँ कहाँ कैसे। लेकिन अगर अब भाई दिमाग क्या लगाना है, आप लोगों ने प्लस और बनाया, फटाफट दिमाग लगाया, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन फिर भी दुनिया बताती है कि एक फार्मूला, आप एक ट्रिक आप याद रखिए, ASTC क्या बटे 1 2 3 4, ये है आपका क्या, ट्रिक है। ASTC बटे 1 2 3 4। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, किसमें, पहले वाले में। सी का, यस का मतलब है साइन और उसका जोड़ीदार, वो किसमें पॉजिटिव होता है, बाकी लोग, हाँ, तो इसीलिए सेकंड वाले को हमने यस लिखा। तीसरे वाले में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और उसका कौन, कॉट, तो टी और को किस में रख दिया। चौथे में अगर पूछा तो कौन पॉजिटिव, टी हमें टेन को बता रहा है और सी हमें किसको बता रहा है, कॉस, और कॉस का कौन, सेक, किसमें, चौथे में। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिसे लोग यूज करते हैं फटाफट क्वेश्चन हल करने के लिए, है ना। ASTC बटा 1 2 3 4, ये ट्रिक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई झंझट। चलिए अब होमवर्क के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अभी नहीं, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया, इतनी सारी चीज़ें आप रफ में बनाना चाहें बना लीजिए, फटाफट रफ में बना लीजिए। तो हो गया इतना। अब चलते हैं अपने आगे लक्ष्य की तरफ। देखिए आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, हमेशा मन में डाउट होता है। यहाँ पे अगर मैं अक्षों की बात करूँ तो हर अक्ष किस किस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं यक्ष अक्ष से शुरुआत करूँ तो यक्ष अक्ष को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, वाई को हम क्या कहेंगे, फिर यक्स डैश को हम क्या कहेंगे, फिर वाई डैश को हम क्या कहेंगे, और फिर यक्स को हम क्या कहेंगे। अगर मैं अराउंडिंग बात करूं तो आपके सामने 5 कोण आ रहा है। नंबर 1 0 डिग्री, नंबर 2 90, नंबर 3 180, नंबर 4 और नंबर 5 360, 360 है ना। यानी 0 90 180 270 और 360, ये आपके कोड आ रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्लस और माइनस, 2 चीज़ें लगाई जाएंगी, प्लस और माइनस, ठीक है। और उसके आधार पर हमें पता करना है कि वो क्या होगा। तो पहले जो शर्त है, जो कंडीशन है वो जान लीजिए, जो शर्त है वो कंडीशन है वो पहले जान लीजिए आप, ठीक है। साइन, जो शर्त क्या है, जो सम एंगल हैं, सम एंगल, आप जैसे 5 कोणों को अगर 2 भागों में डिवाइड करना है, अगर ये पांचों एंगल जो है 0 90 180 270 और 360, इसको अगर 2 भागों में डिवाइड करना चाहें तो आप एक भाग में कौन कौन से कोड और दूसरे भाग में दूसरे वर्ग में कौन कौन से कोड रखेंगे। आप कहेंगे सर 0 180 और 360 को सर एक साथ रख दीजिए, और 90 और 270 को सर एक साथ रख दीजिए। ऐसा कहेंगे आप, क्यों?
क्योंकि ये कोण किस पर पड़ रहा है, वाई एक्स पे कौन पड़ रहा है, अभी केवल समझिए यार, ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज समझ में आएंगी। तो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स अक्ष पे पड़ने वाला कोण और एक वाई अक्ष पे पड़ने वाला कोण, ठीक है। एक्स अक्ष पे जो पड़ने वाला कोण है वो कहलाता है वो क्या कहलाता, मतलब अगर 0, 180 और 360 से रिलेट करके अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो उसको परिवर्तन करने की जरूरत आपको नहीं। जैसे मुझे नहीं मालूम ये साइन है, ठीक है, और मैं इस समय लेना चाहता हूं 180 प्लस थीटा। क्या लेना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, देखिए कितना लॉजिक से आपको अच्छा समझ में आ गया। तो एक कंडीशन ये प्लस होगा माइनस होगा, ये तो बात की बात है, ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा ये तो बात की बात है, लेकिन रिलेट किससे है, इसका मतलब ये जो साइन है वो तो साइन ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, नो चेंजिंग होगा थीटा के साथ। अब दूसरा सवाल है वो प्लस होगा कि माइनस होगा, वो बात की बात है। पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर 0, 180 और 360 से पूछा जा रहा है तो वो परिवर्तित, जैसे एक आया हमारा कि कॉट थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये बात की बात है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, कॉट ही थीटा होगा, ये क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेट करके पूछा गया है, 360 के अराउंड में पूछा गया। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया है, आ गया पक्का। जैसे इसका बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा ये तो बात की बात है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दीजिए आप जो है कि सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, cos माइनस थीटा 0 है फिर बाद में अब यही तो कंफ्यूजन होती है, अब माइनस थीटा तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 0 से रिलेट कर रहा है, 180, 360, 90, 270 किससे। अरे भाई 0 से, 0 में 5 घटाएंगे तो क्या आता है, -5 ही आता है ना। 0 में थीटा घटाएंगे क्या आएगा। अब इसको मैं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं क्या फर्क पड़ता है यार, है। तो माइनस वाला हमेशा किससे रिलेट करके पूछा जाता है, 0। हमेशा ध्यान लीजिए, हमेशा आता है किताब में, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर जी tan माइनस थीटा को माइनस tan थीटा कह दिए। अरे क्यों, क्योंकि वो 0 से रिलेट करके पूछा आ रहा है, छुपा हुआ है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि tan 0 माइनस थीटा ही tan माइनस थीटा होगा, tan माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा लिखेंगे, बदलेगा नहीं, नो चेंजिंग। किससे रिलेट करके, 0, 180, 360 और 90 और 370 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी चेंज, है ना। तो सवाल उठता है जब चेंज हो जाएगा तो कौन किस में चेंज होगा। अगला प्रश्न नहीं उठता है, अगर वो चेंज हो जाएगा तो कौन किस में चेंज होगा। अगर मान लेते हैं साइन से रिलेट करके पूछा है तो वो किस में बदलेगा। अगर कास अगर साइन से रिलेट करके पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो वो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। कॉस से पूछा है तो वो किस में बदलेगा, साइन। टैन से पूछा है तो वो किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। और कॉट से पूछा है तो, और सेक से पूछा है तो वो किस में बदलेगा, कॉसेक में। ये याद करना पड़ेगा आपको,
अच्छा, इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन वो स्क्वायर वाला लॉजिक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वो भी लॉजिक भी नहीं आएगा, और भी बहुत आगे लॉजिक आएंगे, लेकिन उस पर बात करेंगे। ये पाया गया है कि साइन की वैल्यू कॉस के ही रिस्पेक्टिव में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तो बात की बात है। प्लस होगा या माइनस होगा, ये बात की बात है। पहले तो ये बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। साइन थीटा तो होगा ही। प्लस होगा कि माइनस? तो प्लस होगा। प्लस होगा। कैसे? तो वो मैं था जहाँ 90 माइनस थीटा उसमें प्लस रहता है। उसको हम बताएंगे। ठीक है, क्यों होता है वो भी तो जानना जरूरी है ना? फिलहाल कॉस किससे रिलेटेड है? इसका मतलब वो किस में बदलेगा? अब उसमें आप देखेंगे ना, करीब मुझे जहाँ तक मालूम है 6 12 6 10 9 54 फार्मूले हैं। आपने बहुत याद किया होगा, 90 वाला याद किया होगा। आप 180 270 तक जाते जाते पसीना आ जाता है। हाँ, याद करने में होता है कि नहीं होता है ना? याद ही नहीं हो पाता। अभी कुछ तो तरीका मैंने बता दिया छाट के भाई, 0 180, तो इसका मतलब प्लस माइनस वाला भी बता दूंगा अभी, वो भी जान जाएंगे कि कैसे होता है। हालांकि ये कॉस 90 से रिलेटेड है, तो कैसा हो जाएगा? तो अभी हमने देखा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने पूछा कि टैन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे भाई 270 से पूछा गया है, तो टैन किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा, है ना? अगर कॉट 270 माइनस 270 प्लस थीटा है, तो टैन थीटा। तो 270 से पूछा गया है, यानी कॉट किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? टैन थीटा में बदल जाएगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? कोई परेशानी, झंझट, आपत्ति? बदल जाए, कैसे बदल गया? समझ गया ना सारी बातें? प्लस माइनस जो है अभी हम बताएंगे। बाकी 90 270 180 0 से क्या रिलेटेड होगा वो देख लिया। ठीक, चलिए अब जानते हैं कि किस कारण वो प्लस होता है या माइनस होता है। आप चतुर्थांश को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि चतुर्थांश ही बताता है कि प्रथम चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा। सभी पॉजिटिव होंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश में अगर साइन से पूछा है, कॉस टैन कॉट से कॉसेक किसी से भी पूछा है, तो वो क्या होगा? सेकंड में लेकिन कौन पॉजिटिव होगा? साइन, और बाकी लोग माइनस होगा। थर्ड में कौन होगा? और बाकी सब चौथे में कौन होगा? बाकी सब माइनस होगा। चलिए आप ये बताइए कि प्लस से आप क्या समझते हैं? करण बताइए, प्लस से आप क्या समझते हैं? करण के पास 17 लड्डू है, करण को मैंने 3 लड्डू और दे दिया, तो करण के पास लड्डू बढ़ गए कि घट गए? हैं? बढ़ गए पक्का। यानी मैंने प्लस किया कि माइनस किया? और प्लस करने से क्या होता है? बढ़ जाता है ना? दिव्यांश के पास जो है 17 केला है, ठीक है, और 4 केला जो है करण ले लिए, माइनस कर दिए, बढ़ गया कि घट गया? घट गया। चलिए, चतुर्थांश किस दिशा में काम करता है? किस दिशा में काम करता है? एंटी क्लॉकवाइज में काम करता है ना? यानी उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है आगे बढ़ना, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से, और उसका रिवर्स कहलाएगा घटना। क्या कहलाएगा? घटना। चलिए, आप सबसे अगर पूछा, आपको क्या करना है? सिंपल सा, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तुरंत प्लस वाला कहीं सिंबल बना लीजिए। इसको लीजिए ATASTC, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे? 0 90 180 और, ठीक है। अब आप अपने आप से पूछेंगे कि अगर कहीं पे tan 270 माइनस थीटा दिया है, तो 270 कहाँ है? कौन सा रेखा है? ये रेखा है।
अब इसमें से क्या कर रहा है, घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? घटेगा तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और किस में जाएगा? और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है? बाकी लोग क्या होते हैं? ये किससे पूछा है, यानी ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? अब tan 270 से पूछा है, इसका मतलब टू भी चेंज होगा, और किस में चेंज होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बस हो गया, सिंपल सी लॉजिक। समझ में आई कि नहीं आई? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए एक और देख लेते हैं। cos 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश? दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है? ये कौन है? इसका मतलब ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस। अब दूसरा सवाल cos 90 से रिलेटेड है, तो चेंज होगा साइन में। किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा। सिंपल। नहीं समझ में आया? अगर आपसे पूछा सेक 180 प्लस थीटा, अगर आपसे पूछा सेक 180 प्लस थीटा, तो बताइए 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? हाँ भाई, आगे की तरफ बढ़े ना, 180 से आगे तीसरे में जाएगा। तीसरे में क्या सेक प्लस होता है कि माइनस होता है? आप यही पूछे, सेक प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया। अब पूछिए सेक किससे रिलेटेड है? 180। तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा? क्या बात है, क्या बात है? समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे ना? समझ गए पक्का? चलिए, तो फिर आपको याद रहे, जोड़ा बनाना है, केवल जीरो वाले में जोड़ा नहीं बनेगा। ये शर्त लिख लिया, इसको लिख लीजिए शर्त रफ में। हो गया इतना? तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है? ये आपने शर्त लिख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहले जीरो से रिलेटेड, ठीक है? तो जीरो में दो स्थिति है, एक है जीरो माइनस थीटा, और एक होगी जीरो प्लस थीटा, है ना? जीरो प्लस थीटा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो प्लस थीटा तो थीटा ही होता है। तो कहें साइन जीरो प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, कास जीरो प्लस थीटा मतलब कास थीटा, भले ही वो प्रथम में जा रहा है, उस लॉजिक से भी फर्स्ट हो रहा है ना? जीरो माइनस थीटा मतलब जीरो कौन है? ये वाला एक्सिस है, और माइनस का मतलब आगे जाओ कि पीछे जाओ? पीछे कहाँ जाएगा? चतुर्थ में। और चतुर्थ में कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है, आपको मालूम है? लेकिन जीरो से रिलेटेड होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? नो चेंज होगा, ठीक है? क्लियर है? बताइए, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कास माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप बताइए, चलिए एक एक करके बताइए। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कौन सा चतुर्थांश है? तो आपने देखा किस प्रकार साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? अब जीरो माइनस थीटा के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? 90 के दो केस हैं, 90 माइनस थीटा और दूसरा क्या है? तो पहले साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, और कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे।
करेंगे कि नहीं? हाँ, पहले बता दीजिए 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कर रहा है? करण, कौन से? अरे भाई 90 वाला देखिए ना, और माइनस है, पीछे जाएंगे कि आगे? पीछे में कौन सा चतुर्थांश? अरे 90 माइनस पहला ना, इसमें पहले में तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? हाँ, तो इस यहाँ झंझट खत्म, इसको कोई भी माइनस नहीं कहेगा, सब प्लस हैं। किससे रिलेटेड है? यानी चेंजिंग होगी कि नहीं? साइन किस में बदल जाएगा? कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टैन किस में बदल जाएगा? कॉट किस में बदल जाएगा? सेक किस में बदल जाएगा? और कॉसेक किस में बदल जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें प्लस वाले, अब हमें प्लस के लिए ज्ञात करना है। प्लस 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 कर दिया सब। 90 से रिलेटेड है तो क्या बदलेगा ये तो मैंने लगा दिया। अब सवाल है कि 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, और द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। साइन और, यानी ये तो यही रहेगा, बाकी लोग माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? साइन पॉजिटिव है। तो साइन को तो मैंने पॉजिटिव रखा ही है, साइन को तो मैंने पॉजिटिव रखा ही है, उससे मतलब है ना कि इससे, है ना? ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सब लोग क्या है? समझ में आया कि नहीं? अब 90 प्लस थीटा की बात किसकी बात करेंगे? 180 माइनस थीटा, उसके लिए निकालेंगे। फिर 180, फिर 370, 270, फिर 270, फिर 360, फिर 360। इतना आपको होमवर्क है, ये बनाना है, इसको फटाफट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति, दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आपको क्या करना है? 0 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, कौन कौन सा लिखना है ये देख लीजिए। 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। कितने हो गए? कितने हो गए? 9 है ना? हर एक में कितने मिलेंगे? 6। 9 6 54 फार्मूला है कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।